आप सभी को डॉक्टर मनोज भारती का प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी का सही डिफिनीशन क्या होता है। इसको अपनाने से, इसको जानने से, इसको पढ़ने से हमारे जीवन में क्या लाभ प्राप्त होता है, क्या परिवर्तन आता है। एस्ट्रोलॉजी का ज्योतिष का शाब्दिक अर्थ होता है ज्योति जोर ईश, यानी प्रकाश का देवता। यह ऐसा डिवाइन साइंस है कि इससे हमारा जीवन प्रकाशमय बनता है, क्योंकि यह प्रकाश का विज्ञान है। प्रकाशमय बनने का मतलब होता है कि आपको सुंदर स्वास्थ्य चाहिए, अपार धन संपदा चाहिए, ऑलराउंड प्रोस्पेरिटी चाहिए, या जीवन में किसी भी प्रकार की खुशियां चाहिए। ज्योतिष आपको मार्गदर्शन देता है, इसे प्राप्त करने में आपकी सहायता करता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज ए डिवाइन साइंस और इसका अर्थ होता है कि यह दैविक विज्ञान है, ईश्वरीय साइंस है, और यह आपको भविष्य के लिए मार्गदर्शन करता है, मार्ग प्रशस्त करता है। एस्ट्रोलॉजी इज गाइडेंस फॉर फ्यूचर। एस्ट्रोलॉजी की सहायता से आपको पता चलता है कि आपको नौकरी करना चाहिए या व्यापार करना चाहिए, आपको एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में जाना चाहिए या टेक्निकल फील्ड को ऑप्ट करना चाहिए, व्यापार किस वस्तु का करना चाहिए। कुंडली के रुझान के अनुसार यदि आप प्रोफेशन को चूज करते हैं तो जीवन में आपको अपार सफलता प्राप्त होती है। आपकी शादी कब होगी, संतान कब होंगे, नौकरी कब मिलेगी, आपका भाग्योदय देश में होगा या विदेश में होगा, ये सारी बातों की जानकारी आपको ज्योतिष की सहायता से मिल जाता है। यह ज्ञान भगवान ने महर्षियों को माध्यम बनाकर मानव को प्रदान किया, क्योंकि इसका उद्देश्य ही था मानव के जीवन को प्रकाशित करना, कल्याण के पथ पर ले जाना। इस विद्या पे सभी का अधिकार है, हर कोई इस विद्या को सीख सकता है, इस विद्या को अपना सकता है और अपने जीवन को खुशियों से भर सकता है। जातक की कुंडली देखने के बाद एक ज्योतिष को पता चल जाता है कि आपकी वीकनेस क्या है और आपका स्ट्रेंथ क्या है। कुंडली में जो ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं, राजयोग का निर्माण कर बैठे होते हैं, उच्च के होते हैं, वे बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। यह आपका स्ट्रेंथ कहलाता है। कुंडली में जो ग्रह नीच के हैं, अस्त के हैं, 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, उनके स्वामी होकर पीड़ित अवस्था में हैं, तो यह आपका वीक पॉइंट होता है। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको पता चल जाता है कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर वीकनेस। जब आपको पता चल जाता है कि यह आपकी वीकनेस है तो उसको दूर करना आसान होता है। जैसे आपको पता चल गया कि पैराचूट टूटा हुआ है तो उसकी मरम्मत कर आप दुर्घटना से अपने आप को बचा लेते हैं। ये ज्योतिष का योगदान है। ज्योतिष यह बता सकता है कि 20 वर्ष बाद भी आपको कौन सी बीमारी होगी, 6 महीने बाद आप किस बीमारी से ग्रसित होंगे। मेडिकल साइंस तो तब बताएगा जब वह 2, 4, 5 टेस्ट कराएगा। ज्योतिष की सहायता से आपको ये सारी बातों का पता चल जाता है और उचित प्रिकॉशंस लेकर उस दुर्घटना से, उस बीमारी से आप अपने आप को बचा लेते हैं। इसीलिए ज्योतिषी को दैवज्ञ कहा जाता है, क्योंकि वह किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र का भूत, वर्तमान, भविष्य बताने की क्षमता रखता है। ज्योतिष का प्राकट्य ब्रह्मांड के प्राकट्य के समय ही हुआ है। पहले भी ज्योतिष की आवश्यकता थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। पहले राजाओं के यहाँ राज ज्योतिषी होते थे। राजा राज ज्योतिषी की सहायता से कुशलता पूर्वक अपने राज्य का संचालन करता था। वह राज ज्योतिषी की सहायता से जान पाता था कि इस वर्ष वर्षा अधिक होगी या कम होगी,
राष्ट्र में अकाल पड़ेंगे या अच्छी स्थिति रहेगी, पड़ोसी देश के राजा का आक्रमण हो सकता है, नहीं हो सकता है, यानी हर प्रकार की जानकारी राज ज्योतिषी राजा को दिया करते थे, जिससे उनको राज्य का संचालन कुशलतापूर्वक करने में सहायता मिलती थी। एक अच्छे ज्योतिषी को भरपूर मान सम्मान, मनचाहा पैसा, पावर, ऑथोरिटी, हर चीज की प्राप्ति होती है। वह ईश्वर के बहुत समकक्ष होता है, ईश्वर के बहुत नजदीक होता है, क्योंकि यह ईश्वरीय विद्या है और वह ईश्वरीय विद्या को अपनाने वाला होता है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि एक धर्मनिष्ठ एस्ट्रोलॉजर का पुनर्जन्म नहीं होता और उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती है, क्योंकि मानव का कल्याण करने के कारण, ईश्वरीय विद्या को अपनाने के कारण उसके खाते पुण्य से भरे होते हैं, जिससे उनका इस जीवन के साथ साथ जन्म जन्मांतर धन और सुखमय होता है। ज्योतिष को वेदों का चक्षु यानी नेत्र कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट अंग आंखें होती है, उसी प्रकार शास्त्र में सबसे इंपॉर्टेंट शास्त्र ज्योतिष शास्त्र को कहा गया है। एक वेद पाठी जातक को वेद पढ़ने का जो लाभ होता है, उससे कई गुना अधिक ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन से उसको लाभ मिलता है। क्योंकि ज्योतिष का ज्ञाता ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं: नॉर्मल ज्ञान, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। यह ब्रह्म विद्या है। इस विद्या को जानने वाले को ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है। अब देखिए शास्त्र ज्योतिष के बारे में क्या कहता है, यह तो मैंने बताया। ये कल्याण से विशेषांक निकलता है और कल्याण से विशेषांक हर वर्ष निकलता है। 2014 में ज्योतिष पे विशेषांक निकला था, ज्योतिष तत्वांक। इस पूरे किताब में ज्योतिष से रिलेटेड चर्चाएं हैं। शास्त्र का क्या कहना है, मैं 1-2 वाक्य ही पढ़कर आपको सुनाता हूं, क्योंकि ये पूरी किताबें ज्योतिष की महिमा से भरा हुआ है। आप भी परचेज कर इसका अध्ययन कर इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ब्रह्म बृहद संहिता में कहा गया है कि ज्योतिर्विद्या के जानने वाले को नरकादि लोकों की प्राप्ति नहीं होती। दैव का विचार करने वाला ज्योतिर्वेत्ता ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, क्योंकि वह ईश्वर के प्यारे होते हैं, क्योंकि वह ईश्वर का कार्य करता है। आगे पीयूष धारा में महर्षि गर्ग का वचन है कि ज्योतिष चक्र में संसार के सभी जनों का शुभाशुभ विद्यमान रहता है। जो ज्योतिष शास्त्र को जानता है वह परम गति यानी ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होता है। आगे वृद्ध वशिष्ठ सिद्धांत में ज्योतिष शास्त्र के विषय में कहा गया है कि ज्योतिष शास्त्र को भली भांति जान लेने से व्यक्ति निश्चित ही इस लोक में धर्म, अर्थ, सर्व पूज्यता तथा यश प्राप्त करता है और मृत्यु के अनंतर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूर्य सिद्धांत में यह वर्णन आया है कि जो इस ज्योतिष शास्त्र को सम्यक रीति से जानता है वह धर्म, अर्थ, काम तथा यश प्राप्त करता है। यानी ज्योतिष के ज्ञाता को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। यह डिवाइन साइंस है, यह दैविक विद्या है। इसको अपनाने से, इसको पढ़ने से मन में पवित्रता आती है और ऐसा कहा जाता है कि पवित्रता ईश्वर तक पहुंचने की सबसे बड़ी सीढ़ी है। आपकी जन्म कुंडली आपके पिछले जन्मों के कर्मों का आईना होता है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वह आपकी कुंडली को देख के उचित समाधान बताकर आपकी हर प्रकार की समस्या को दूर कर देता है।
संसार में जितनी समस्याएं हैं, जितनी चीजें हैं, या आपका दिमाग जहां भी जा सकता है वह कुंडली के 12 खानों में ही छिपा होता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी को अपार धन संपदा चाहिए, आप ज्योतिषी के पास जाते हैं, वह आपके सेकंड हाउस को देखता है, वह धन का होता है, धन का कारक जुपिटर बृहस्पति होते हैं। वह इसकी शुभता का वैदिक रेमेडी बता देता है, उसको आप जीवन में अपनाते हैं, धनवान बन जाते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही है तो शादी के लिए हम कुंडली का 7th हाउस देखते हैं, और अगर महिला है तो पति का कारक जुपिटर होता है, पुरुष है तो पत्नी का कारक वीनस होता है। इसको शुभ कर देने से आपकी शादी समय पे अच्छे लड़के से या अच्छी कन्या से हो जाती है। अगर मैरिटल हैप्पीनेस की कमी है तो इन ग्रहों की शुभता से, 7th हाउस की शुभता से आपके जीवन में मैरिटल हैप्पीनेस मिलने लग जाता है। अगर हर कदम पे रुकावट आती है तो हर लग्न का एक बाधकेश होता है जो आपके हर कदम पे रोड़ा अटकाता है। तो बाधकेश की शुभता का उपाय करके जीवन में हर प्रकार के बाधा से, संघर्ष से आप बच जाते हैं। रोग ऋण शत्रु परेशान कर रहा है तो इसके लिए हम 6th हाउस देखते हैं, उसकी शुभता से, और 6th हाउस का कारक शनि की शुभता से, मंगल की शुभता से रोग ऋण शत्रु से हम छुटकारा पा जाते हैं। इस प्रकार ज्योतिष आपके जीवन में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है और इसकी सहायता से आप अपने जीवन को प्रकाशमय बना सकते हैं, ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी पा सकते हैं। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे, आप सभी के लिए ईश्वर से मंगल कामना।